महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन झालेले आहे। काही ठिकाणी आंदोलन शांततेत पार पडले आहेत, परंतु काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी आंदोलनकारांकडून कायद्याचे उल्लंघन व काही ठिकाणी जाळपोळीची घटना घडलेल्या आहे, अशा ठिकाणी महाराष्ट्र पोलीस यांनी गुन्हे दाखल केलेले आहेत व आरोपींना अटक सुद्धा केलेली आहे। आतापर्यंत संभाजीनगर परिक्षेत्रामध्ये 29 ते 31/10/23 च्या दरम्यान घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने 54 गुन्हे दाखल आहेत आणि 106 आरोपींना अटक केलेली आहे। त्यापैकी बीड जिल्ह्यामध्ये 20 गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यातील 307 कलमाखाली 7 गुन्हे दाखल आहेत। सध्या बीड शहरामध्ये जमावबंदी आदेश आहे व इंटरनेट सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात बीड, संभाजीनगर ग्रामीण व जालनामध्ये बंद आहे। महाराष्ट्रामध्ये 24 ते 31/10/23 च्या दरम्यान एकूण 141 गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि 168 आरोपींना अटक केलेली आहे व 146 आरोपींना CRPC 41 प्रमाणे नोटीस देण्यात आलेली आहे। तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे 12 कोटी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेलं आहे। ज्या घटकांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे त्यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ दिलेलं आहे। आतापर्यंत 17 कंपनी SRPF ची आम्ही वेगवेगळ्या घटकांना दिलेली आहे। तसेच रॅपिड ॲक्शन फोर्सची एक कंपनी बीड जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेली आहे। 7000 होमगार्डना पण आम्ही डिप्लॉय केलेलं आहे। कायद्याचे उल्लंघन करणारे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे तसेच जाळपोळ करणारे असामाजिक तत्व यांच्यावर पोलीस कडक कारवाई करेल। तसेच शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला पोलीस सहकार्य करेल। पोलिसांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे जाळपोळ करणारे लोकांवर पोलिसांनी आवश्यक ती कडक कारवाई करावी। पहले हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेके महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन शांति से हुए हैं और कुछ आंदोलन हिंसक हुए हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जो ठिकान पे कायदा का उल्लंघन किया गया ऐसे आंदोलन व कुछ जगह सार्वजनिक मालमत्ता का जो नुकसान किया गया है, ऐसे जगहों पर महाराष्ट्र पुलिस उन्होंने गुन्हे दाखल किए हैं और आरोपी को अटक किया है। अभी तक संभाजीनगर परिक्षेत्र में 29 से 31 अक्टूबर तक 54 गुन्हे दाखल हैं और उसमें 106 आरोपी को अटक किया है और बीड डिस्ट्रिक्ट में उसमें से 20 ऐसे गुन्हे हैं दाखल हैं और बीड में 307 IPC कलम के तहत 7 गुन्हे दाखल हैं। अभी बीड शहर में प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू है और इंटरनेट सुविधा टेम्परेरी बेसिस पे संभाजीनगर ग्रामीण, बीड और जालना में बंद है। महाराष्ट्र में 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक 141 ऑफेंसेस दाखल हैं। उसमें से 168 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है और 146 एक्यूज्ड को CRPC 41 के में नोटिस दी गई है और पूरे महाराष्ट्र में अंदाजे 12 करोड़ का जो सार्वजनिक मालमत्ता पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। जिन यूनिट्स को एडिशनल मैन पावर चाहिए थी उनको हमने एडिशनल मैन पावर दी है। 17 कंपनीज ऑफ SRPF
अभी डिप्लॉयड है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी बीड डिस्ट्रिक्ट में आ गई है और होमगार्ड 7000 होमगार्ड्स भी डिप्लॉयड है। कायदा का जो उल्लंघन करेंगे और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे उन पे ऐसे असामाजिक तत्वों पर पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी। जहां आंदोलन शांति से चालू है, ऐसे आंदोलन को पुलिस आवश्यक वो मदद करेगी। पुलिस को स्पष्ट सूचना दी गई है कि जो लॉ को ब्रेक करेंगे और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे उन पे पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी। In Maharashtra, there is an agitation going on for reservation for Marathas, for the reservation for the Maratha community, and this agitation is going on peacefully at some places, but at some places it has taken a violent turn. Wherever the agitation has taken a violent turn, we have registered offences and we have also arrested the accused. In some cases, the violent turn has led to damage and destruction of public property. In Sambhajinagar range, from 29 to 31st October, there were 54 offences registered, in which 106 accused have been arrested. Out of these 54 offences, 20 offences are of Beed district, and out of those 20 offences, in 7 offences, Section 307 IPC has been applied. At present in Beed district, prohibitory orders are in force, and internet is temporarily closed in Beed district, Sambhajinagar rural, and Jalna. In the whole of Maharashtra, between 24th to 31st October, a total of 141 offences have been registered, and 168 accused have been arrested. And another 146 accused have been served with notices under CRPC 41. In the whole of Maharashtra, there has been damage and destruction to public property amounting to approximately 12 crores. Those units which have asked for additional manpower have been provided with additional manpower. We have deployed 17 companies of SRPF in the whole state. 1 company of Rapid Action Force has been deployed in Beed, and 7,000 home guards have been deployed. Those who violate the law and indulge in damage and destruction of public property would be dealt with very strictly. Wherever agitations are going on peacefully, police will provide necessary support and assistance. Police has been given clear instructions that those violating the law and indulging in damage and destruction of public property have to be dealt with severely. Thank you. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।